ये स्टार्ट करते हैं। लोन बता रहे थे आपको, क्या बैंक चल रहा है ना, बैंक में आ जाएगा ओपन करना, अकाउंट ओपन करना और रुपए जमा करना निकालना, ये आ जाएगा सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब अपनी बैंक है, जो कि बैंक है तो पर्सन अपन से लोन भी लेंगे, व्यक्ति जो है लेंगे, क्योंकि अपन जैसे अपन किसी की बैंक में जाते हैं पर अपन भी बैंक से लोन लेते हैं, तो अब तो अपने पास बैंक है तो अपन से भी कोई लोन लेगा, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री सीखेंगे उसकी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे टैली ओपन करेंगे, तो इस टाइप से आएगा। आप क्या करेंगे, एस्केप की के द्वारा बैक जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी और की कंपनी शो हो रही है। आप अल्टर F1 से क्या करेंगे, क्लोज, मतलब बंद हो जाएगी। फिर अपन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अपनी पहले से बैंक बनी हुई है, यही थी, एंटर। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, उस पर्सन का लेजर बनाएंगे जिस पर्सन को आप लोन दे रहे हैं। तो लेजर कैसे बनाते हैं, ALC से, तो ALC ले लेते हैं। अब आप यहाँ पे जिस भी पर्सन को लोन दे रहे हैं उसका लेजर बना लेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आप, तो यहाँ पे आप उसका लोन नंबर लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे, एंड जो भी कुछ लिखना आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पे 100 ये लिख दिया, लोन नंबर है इसका। ठीक है, अरे अकाउंट नंबर अलग रहता है, जैसे क्या होता है, अब आपने भी ले ली लोन, इन्होंने भी ले ली, अब कितने पर्सन ने लोन आपके पास, उसका रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि अपन तो स्टार्टिंग से ही लोन नंबर देंगे। अपन ने इसको 1 दे दिया, कोई और आया, लास्ट में अपन चेंज कर देंगे, 2 कर देंगे, फिर कोई और आया 3 कर देंगे। तो अपने इससे ये रहेगा कि लोन अपन ने इतने पर्सन को दिए तो इतनी अपने पास इनकी एंट्रियां हैं। जैसे अपन सीरियल नंबर लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5, उस टाइप से आप दे सकते हैं। नहीं देना तो आप मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर कुछ भी दे देंगे। ठीक है, इसके बाद एंटर करेंगे। अब ये अंदर में कहा जाएगा, लोन एंड एडवांस असेट्स में, तो अपन यहाँ पे लोन सेलेक्ट करते हैं, ये एंड। अब यहाँ पे आ जाएगी मेलिंग डिटेल्स। मेलिंग डिटेल्स में आप इस पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे। ठीक है, तो अपन एंटर करते हैं। यहाँ पे अपन उसका एड्रेस ले लेते हैं, एंटर। किस स्टेट का है, मध्य प्रदेश, पिन कोड डाल देंगे। और ये सेल टैक्स नंबर वगैरह होता है तो उनके पास रहता है, तो अपन जैसे कि हाँ वो ये रहता है, तो आपके पास नंबर है तो आप यहाँ पे डाल देंगे और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। उस पर्सन से पूछ कर डालनी है ये इन्फॉर्मेशन, ये जो नंबर है ना वही बताएगा, वो नहीं होगा तो फिर ब्लैंक छोड़ देंगे, जरूरी नहीं है इन्फॉर्मेशन, नहीं है तो रहने देंगे। अब आप बैक जाएंगे एस्केप के द्वारा, वाउचर एंट्री करने के लिए वी प्रेस करेंगे। जब भी आप किसी पर्सन को लोन देते हैं तो आपके पास से कैश जाता है, तो किस वाउचर में एंट्री होगी, पेमेंट। अब 2 में क्या आएगा, बाय में क्या आएगा, बाय में पर्सन का नाम, 2 में कैश, क्योंकि कैश आपके पास से जा रहा है। ठीक है, तो बाय में क्या कर देंगे अपन, उस पर्सन का नाम एंटर कर देंगे। ठीक है, अब कितने रुपए आप लोन दे रहे हैं उस पर्सन को वो करेंगे, कितना, 5 लाख, करोड़, अरे इतने नहीं है, लाख ही ठीक है वो तो, एंटर। भाई 2 में क्या आ जाएगा, कैश। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे रेड बता रहा है वो आपका बैलेंस, मतलब अपना बैंक बैलेंस कम है इसलिए वो अपना रेड माइनस बता रहा है, एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे नेगेटिव कैश बता रहा है, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन डाल दें कि लोन अमाउंट कितनी है आपकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, टोटल इंटरेस्ट कितना है आपका। ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पे डाल देंगे कि बताएं, है तो ठीक है, आप एंटर करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, कहाँ है इसमें, नहीं है, अरे कैलकुलेशन नहीं बोल रहे, हम तो नरेशन का बोल रहे थे, आप नरेशन डाल लेंगे।
बता दें, यही था। अपन यहाँ पे डाल देते हैं बीइंग लोन अमाउंट कितना है, 5 लाख। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, मान के चलिए कितना परसेंट ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज की दर। तो कितने परसेंट आप ब्याज, 10%। अरे बहुत हो जाएगा 10%। अच्छा 5% दे देते हैं अपन, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे आप, फिर यहाँ पर दे देंगे टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, तो टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे आप, तो कैसे निकालेंगे, एक्सेल में होगा उसका कैलकुलेशन। तो आप टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे हम बता देते हैं। क्या, कैसे, हाँ ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, इसका 25%, सॉरी 25%, 5% उसका कितना आएगा, 25,000। तो 25,000 तो है, लेकिन कितने साल के लिए लोन दी है, मान के चलिए। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन ओपन करते हैं, फिर हम इसको नरेशन लिखना बताएंगे, क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो इसे अपन ओपन रहने देंगे। विंडो की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से आप, और एक्सेल सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है इंटरेस्ट। देखिए लोन अमाउंट कितना है आपका, 6 लाख। ये 5 लाख है अपना, यहाँ पे 5 लाख लिख देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 25,000। अब लोन कितने साल के लिए दी है आपने, मान के बताइए कितने, मान के चलिए 6 साल के लिए दे दिया आपने। तो 1 साल का 25,000 है, तो 6 साल का कितना होगा, 1,50,000। यही होगा टोटल इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि 1 साल का इतना है अपना। तो अपन पहले ऐसा तो नहीं कि अपन डायरेक्ट 5 साल का निकाल दें, 6 साल का, पहले अपन 1 साल का निकालेंगे, तभी अपन निकाल पाते हैं कि कितने साल का कितना हो रहा है। फिर जब आपको एक दिन का अमाउंट पता है, तभी आप बाकी दिन का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। किसमें, सैलरी लिस्ट में बताई थी कि आपको एक दिन की सैलरी पता है पर्सन की, तो आप उसकी कट कर सकते हैं, और उस अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं कितनी इसकी सैलरी होगी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर टोटल इंटरेस्ट में कितना लिख देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट। हाँ 1 साल का नहीं है ये पूरा, 6 साल का है। 1 साल का तो 25,000 आ रहा है एंड। तो अपन इसमें कितना रहने देते हैं, टोटल इंटरेस्ट रख रहने देते हैं। या फिर आप वैसे कहां तक लिख सकते हैं, बीइंग लोन अमाउंट पूरा ही लिख देना आप, तो ठीक है, इतना ही। क्या कुछ पूछना था, एंड करके सेव कर देना। अब इसमें अपन ने ओनली कहां तक शो किया है, इंटरेस्ट तक। अब अपन यहाँ पे फिर से मिनिमाइज कर देते हैं। फिर से ध्यान से देखना आप, यहाँ पे लिखेंगे लोन अमाउंट, तो कितना है, 5 लाख रुपए। फिर है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज की दर, 5% है ब्याज की दर। फिर यहाँ पे 1 ईयर इंटरेस्ट, मतलब 1 साल में कितना ब्याज बन रहा है आपका। 1 साल में जितना ब्याज बनेगा, तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे कि 5 साल में कितना बनेगा। मान के चलिए 1 साल में आपका 2,000 रुपए बन रहा है, मान के चलिए बोल रहे हैं, तो 6 साल में कितना बनेगा, 12,000 इंटू कर देंगे आप, करते हैं। जैसे कि हम बोल दें कि एक दिन में 24 दिन होते हैं, तो 2 दिन में कितने होंगे, 24 दिन नहीं, 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 2 दिन में कितने घंटे होंगे। तो आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। तो ऐसा इसमें है, जब आपको 1 साल का ब्याज पता है कितना आ रहा है, तो 6 साल का निकाल सकते हैं आप। निकाल लेंगे सभी स्टूडेंट, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी, ठीक है। तो 1 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल करेंगे आप, लोन अमाउंट का सेल एड्रेस लेंगे, इनटू करेंगे आप किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटर कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 25,000। अब ये तो 1 साल का है, यहाँ पे है आपका लोन ईयर। आप यहाँ पे लोन ईयर भी लिख सकते हैं, और मैडम ने आपको यहाँ पे कुछ